सबसे बड़ा योगदान इसमें है आपके मम्मी पापा का, जो आपको स्कूल भेजे हैं। अगर नहीं भेजते तो आप लोग आते नहीं आते। और आपके मम्मी पापा आपको यहाँ पर स्कूल भेजे हैं और यहाँ से आपको सीख दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं आपके गुरु शिक्षिका एवं गुरु शिक्षक जो लोग भी हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि अपने मम्मी पापा के लिए और अपने गुरुजी के लिए एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आप लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप सब शिक्षा लेने के लिए आए हैं। आप अपने जीवन में ऐसे ही डेली आते रहिए और सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा योगदान आपके माँ का है, जो आपकी माँ सबसे पहले सुबह में उठती हैं और उठ करके घर बर्तन करती है, झाड़ू लगाती है। वो सब करने के बाद आपके लिए नाश्ता तैयार करती हैं, भोजन बनाती हैं। भोजन बनाने के बाद वो माँ आपके पास जाती है, आप सोए हुए रहते हैं और जाती हैं तो क्या बोलती हैं कि मेरा बेटा उठ जा, अब पढ़ाई का समय हो चुका है, तुझे स्कूल जाना है। मेरी प्यारी बेटी उठ जा, तुझे स्कूल जाना है। माँ उठाती है। आप जब आंख को मिचकाते हुए उठते हैं तो आपके मन में बहुत सारे निगेटिव चीजें चलती रहती है कि आज स्कूल नहीं जाएंगे, ऐसे मतलब होते रहता है बच्चे का मन में। माँ कुछ ना कुछ अच्छे से बोल के वो समझती है कि मेरा बच्चा मतलब कुछ सोच रहा है कि स्कूल नहीं जाएंगे या आज नहीं पढ़ेंगे ऐसे करके, लेकिन वो कुछ ना कुछ बोल के आपको सहला लेती है और बोलती है कि बेटा फ्रेश हो जा। आप जाते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद आपको क्या करती है, वो नहलाती है, धुलाती है, फिर आपको ड्रेस पहनाती है ना। उसके बाद नाश्ता लेकर आती है और बोलती है कि बेटा ये नाश्ता कर लो और सीधा स्कूल चले जाओ। नाश्ता करा के टिफिन भी पैक करती है। उसके बाद आपके कंधे पर बैग टांगती है और बैग टांग के क्या करती है, हाथ पकड़ती है और बोलती है मेरा बेटा, मेरा बेटी, अब तू इस घर के दरवाजे से सीधा स्कूल के दरवाजे पे जा और तुझे कुछ आज सीख कर ही आना है। समझ रहे हैं ना? बिना सीखे हुए नहीं आना है। जो चीज भी सीखना है अपने सर से, अपने गुरु से सीख कर आना है। आप सीधा स्कूल में आते हैं, लेकिन आपके माँ बाप यहाँ तक आते हैं? नहीं आते हैं, आपको छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ से काम होता है कि आपके जो गुरुजी हैं आपको सीख देते हैं, शिक्षा देते हैं। वो आपको क्या करते हैं, तरह तरह से जैसे भी आप सीख पाए वैसे आपको सिखाते हैं ताकि आपका जीवन आसान हो जाए, आप आगे बढ़ें। ऐसा करते हैं ना? मतलब आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपके माँ बाप और आपके गुरुजी आपको एक भगवान के रूप में आपके सर पे हाथ रखे हुए हैं कि बाबू तुम लोग आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन मैं जिस चिमनियों के ईंट भट्ठे में पढ़ाता हूं ना, उन बच्चों को देखिएगा तो आप रो दीजिएगा। ऐसे हालातों में रहते हैं। उनके दादा दादी अशिक्षित हैं, उनके माँ बाप भी अशिक्षित, और उनके बड़े भाई बहन जो है ना हमारे जैसे, वो भी अशिक्षित हैं, मतलब अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। अब जरा सोचिए, उनके जो दादा दादी हैं उसी चिमनियों के ईंट भट्ठे में ईंट पाथ पाथ के अपने जिंदगी को गुजार लिए। क्यों गुजार लिए? क्योंकि पढ़ाई नहीं किए थे। उनके माँ बाप उसी चिमनियों के ईंट भट्ठे में ईंट पाथते हैं और अपने जीवन को गुजारते हैं पढ़ाई की कमी की वजह से। उनका बड़ा भाई बहन जो हम लोगों को जैसे है ना, सबको ईंट पाथता है। लेकिन वो बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों को शिक्षा मिल रही है, पढ़ाई मिल रही है। मैं आप सबसे एक ही बात करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जीवन में अगर कोई काम पड़े तो उसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िएगा। जिस दिन पढ़ाई छूट गया समझिए कि हम दुनिया में सबसे पीछे चले जाएंगे। समझ रहे हैं? वो जो बच्चे हैं उस मिट्टी धूल में रहते हैं, गर्मियों के दिन में पूरा धूप पड़ता है, उनके माँ बाप को उसी तरह ईंट पाथना पड़ता है, धूप में जल जल के मिट्टी उड़ता है, नाक में, कान में, मुंह में जाता है, लेकिन उसमें मजदूरी करना है। जब नहीं पढ़े लिखे हैं तो क्या करेंगे? कोई अच्छा तो जॉब मिलेगा नहीं, और मजबूरी है कि उनका करना पड़ेगा वैसे जीने के लिए, खाने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग हर रोज स्कूल आइए, और जो आप लोग सोचे हैं कि हमें पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ बनना है, कुछ करना है, आप अगर डेली स्कूल आते हैं, सीखते हैं तो बन जाइएगा। ठीक है? तो चलिए मेरे तरफ से आप सभी को जय हिंद।